नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं राम मंदिर के मुद्दे के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर चढ़ावा कांड सामने आया है उसके बाद एक तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं और जो जांच आगे बढ़ी है, इस जांच की आंच मंदिर के 8 कर्मचारियों पर आ पड़ी है। ये कर्मचारी सीधे महासचिव, पूर्व महासचिव कहेंगे अब, क्योंकि इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय के करीबी थे, जिनकी गिरफ्तारी हुई। बीती रात एफआईआर दर्ज की गई थी, गिरफ्तारी होती है। अब न्यायिक हिरासत में 8 आरोपियों को भेज दिया गया है। उधर चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत सभी का इस्तीफा सामने आ गया है। लेकिन सवाल यहां पर यह कि अभी जो कार्रवाई हुई है एसआईटी के रिपोर्ट सौंपने के ठीक 2 दिन के बाद, बात वही घूम कर आ गई है कि क्या सिर्फ छोटी मछलियों तक जांच सीमित रह जाएगी या जो बड़े मगरमच्छ हैं उन तक भी जांच की आंच पहुंचेगी? क्या इस्तीफों का मतलब ही जवाबदेही है या इसके बाद भी आगे कुछ देखने को मिलेगा? क्या उच्च स्तर पर भी कार्रवाई देखने को मिलेगी? क्या कुछ आगे होगा और इन गिरफ्तारियों के बाद आगे कार्रवाई के रूप में क्या देखने को मिलेगा, उसको लेकर तो आज हम सीधी बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से सियासी गलियारों में अब राजनीति भी जमकर देखने को मिल रही है, केजरीवाल भी मंदिर पहुंचे, दर्शन किए, हनुमानगढ़ी तक गए, दर्शन किए, तो जिस तरह की सियासी रोटियां भी विपक्ष इस पर सेकने की कोशिश कर रहा है, उसको लेकर भी आज करने वाले हैं हम सीधी बात। अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। निष्पक्ष जांच होगी, एफआईआर दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो, ये सरकार इसने निर्देश दिया। एसआईटी बनाई थी, क्यों बनाई थी उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई? और अगर उसकी रिपोर्ट पर एफआईआर हुई तो एफआईआर ट्रस्ट ने क्यों कराई? ट्रस्ट को कौन से आधार के ऊपर आपने एसआईटी ने रिपोर्ट सौंप दी? सरकार को एफआईआर करानी चाहिए थी। जो चोरी कर रहे हैं आप उसी से एफआईआर करा रहे हो। चोरी का इल्जाम किसी आम आदमी पे तो नहीं है, बाहर के आदमी पे तो नहीं है ना। चोरी का इल्जाम तो ट्रस्ट के ऊपर है। आप बताइए, ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ झाला है। ये तो प्लांट बे में लूटा गया है, ये प्लांट में भी लूटा गया है। और लूटने वाले कोई बाहरी थोड़े थे, लूटने वाले तो अंदर के लोग, और अंदर के लोग ये बीजेपी के लोग हैं, कोई बाहरी है नहीं। ये संघ के लोग हैं, सब जिम्मेदार बनाए गए हैं, कोई बाहरी थोड़े बनाए गए हैं कि बाहरी अयोध्या के लोगों को बनाया गया। अयोध्या के लोग तो कहीं जिम्मेदारी ही नहीं ज़्यादा। ये सब मेन लोग आरएसएस के लोग। तो सियासी बयानबाजी भी जमकर देखी जा रही है। इस बीच कई सुलगते सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज करने वाले हैं हम सीधी बात। एक एक कर वो सवाल आपके समक्ष हम यहाँ पर रख दें। सबसे पहला और प्रमुख सवाल, क्या इस्तीफे से जवाबदेही पूरी हो गई या अब जांच बड़े पदों तक भी जाएगी? क्या इस्तीफा दे देना काफी है या फिर उन पर भी जांच की आ जाएगी? दूसरा सवाल, क्या रामलला के चढ़ावे में इतनी बड़ी कथित गड़बड़ी बिना सिस्टम की नाकामी के संभव थी? ये भी बड़ा सवाल यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। और तीसरा प्रमुख सवाल, क्या 8 गिरफ्तारियां पूरी कहानी है या जांच अभी बाकी है? ये भी एक प्रमुख सवाल है जो हम आपके समक्ष यहाँ पर रख रहे हैं। इसके अलावा चौथा बड़ा सवाल आपके सामने रख दें, क्या आस्था से जुड़े संस्थानों के लिए अब राष्ट्रीय स्तर पर पारदर्शिता का नया मॉडल जरूरी है?
इसके साथ ही पांचवा अहम सवाल, क्या इस मामले में न्याय होगा या राजनीति हावी हो जाएगी? जिस तरीके से बयानबाजियों का सिलसिला अभी भी देखा जा रहा है और अब तो विपक्ष के नेता मंदिर तक की दौड़ भी लगा रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिना देर के अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक एक कर उनका परिचय आपसे करा दें। आर.के. मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज हमारे साथ हैं। सर्वेश त्रिपाठी जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अरविंद सिंह जी कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। महंत रामदास जी महाराज को आप देख रहे हैं हिंदू धर्म गुरु के तौर पर, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ विजय नारायण सिंह जी है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आर.के. मिश्रा जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, जो इस्तीफे आज देखने को मिले, 8 गिरफ्तारियां हुई है, इस्तीफे भी देखने को मिले हैं बड़े पद वाले लोगों के, लेकिन क्या ये इस्तीफे काफी हैं? क्या इन इस्तीफों को जवाबदेही समझा जाए? जो शुरुआत से बात हो रही थी कि सिर्फ छोटी मछलियों तक देखिएगा बात आएगी, बड़े मगरमच्छ हाथ में नहीं आएंगे, बात घुमा फिरा के वही आ गई आज जब कार्रवाई हुई है, तो उसके बाद भी देखिए मोनिका, यहाँ पर कौन छोटी मछली कौन बड़ी मछली, मुझे तो लगता है कि कोई छोटी और कोई बड़ी मछली नहीं है। देखिए ये भ्रम फैलाया जा रहा है। एसआईटी की रिपोर्ट आई है और प्रथम दृष्टया जो तथ्य सामने आए उसके ऊपर में एफआईआर भी हुई है और गिरफ्तारियां हुई है। आप कह रहे हैं जो बड़ी मछली की जो जहां तक बात कर रहे हैं, तो जब एसआईटी की जांच चल रही है और हम सब समझते हैं क्योंकि ये सब पूरा ही ट्रस्ट जांच के दायरे में है, तो फिर हम इसमें बड़ी मछली और छोटी मछली में भेद करने का कोई प्रश्न नहीं। यहाँ पर यह है जो कि जांच आने दीजिए सामने पूरी तरह से, और उसके बाद जब जांच की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी तो इसमें बड़ी मछली हो छोटी मछली हो कार्रवाई तो होनी है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं जो कि किसी ने ये कहा। ठीक है, आपने अगर हम ये छोटी मछली, बड़ी मछली, मगरमच्छ, इन सब तक अगर हम ना भी जाए जो आप कह रहे हैं, तो 8 गिरफ्तारियां हुई, ठीक है, तो ये इस्तीफे जो पहले अभी तक सामने नहीं आ रहे थे जबकि मांग हो रही थी, फिर ये अचानक से इस्तीफे कैसे सामने आ गए? इन इस्तीफों के क्या मायने, क्या मतलब निकाले हम? देखिए, जब तथ्य आए सामने, एफआईआर भी हुई, गिरफ्तारियां हुई, निश्चित तौर मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं ये लगता है जो कि ट्रस्ट के अंदर में जो एक सुपरविजन होना चाहिए था, वो सुपरविजन का कहीं ना कहीं अभाव नजर आया। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है चाहे वो चंपत राय जी हो या कोई अन्य पदाधिकारी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। इसके सीधे मायने हैं मोनिका जी, यहाँ पर कोई लाग लपेट वाली बात ही नहीं। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जांच को पूरी होने दीजिए, जांच के दायरे में सब कोई है, जांच के पूरे रिपोर्ट आने के बाद जिसके ऊपर में कार्रवाई का ऐसी अनुशंसा होगी, निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाए। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर में कोई राजनीति होनी चाहिए। प्रशासनिक स्तर पर चूक हुई है तभी इस्तीफे सामने आए हैं उच्च पदाधिकारियों के। निश्चित तौर पर जब एक ट्रस्ट चलता है, एक संस्था चलती है, और उस संस्था के अंदर में आप देखेंगे कि गड़बड़ियां होती है, तो ये मुझे लगता है कि जिम्मेदारी लेने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। और मैं भी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, क्योंकि करोड़ों के आस्था का विषय है और इस आस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और इसका एक जीता जाता उदाहरण हमने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर में, जो कि जब एसआईटी का गठन हुआ उसके पीछे अनेक जो है सो उससे पहले राजनीति हुई, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने इसको बहुत ही गंभीर मामला मानते हुए एसआईटी का गठन किया, और एसआईटी ने तथ्य जब सामने लाए तो एफआईआर भी। लेकिन फिर भी मिश्रा जी, एक बात अभी भी है जो चुभ रही है, एक बात अभी भी है जो चुभ रही है, सवालों के घेरे में है, और विपक्ष भी इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस की तरफ से भी सवाल खड़े करते हुए सीधे कह दिया गया कि चोर ने ही चोरी की शिकायत दर्ज कराई है, ट्रस्ट ने ही एफआईआर दर्ज कराई है। तो एसआईटी की तरफ से कोई एफआईआर नहीं, सरकार की तरफ से कोई एफआईआर नहीं, ट्रस्ट जाके एफआईआर दर्ज कराता है। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद 8 गिरफ्तारियां होती हैं, उच्च पदाधिकारियों के इस्तीफे सामने आते हैं। तो जो कांग्रेस आरोप लगा रही है उसके बारे में किस तरह से क्लैरिफिकेशन देंगे? देखिए मोनिका, पहले ये हो रहा था जो एफआईआर नहीं हो रही है, अब जब एफआईआर हो गई है तो कहा जो कि उन्होंने क्यों नहीं करवाया, इन्होंने क्यों करवा दिया। 8 गिरफ्तारियां हुई, अरे इनको गिरफ्तार पहले क्यों नहीं किया गया। देखिए विपक्ष का काम है केवल यही प्रश्न करना, इसके अलावा उनको नतीजे से कोई मतलब नहीं है। उनको नतीजा देखना चाहिए, क्योंकि एसआईटी ने तथ्य निकाले और तथ्य के आधार पर यह कार्रवाई हुई। ये चीज समझने की जरूरत है कि कांग्रेस कम से कम अपने गिरेबान में झांकने का प्रयास करे। मैं यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये आस्था का विषय है, करोड़ों की आस्था का विषय है। और जहां तक बात है श्री राम मंदिर के अंदर में जिस तरह से ये इस तरह की एक्टिविटी हुई,
वो मुझे लगता है कि हमको भी छलनी किया है, क्योंकि हम लोगों ने भी निस्वार्थ भाव से हम लोगों ने जिस तरह से वहां पर सेवा दी, और उसके बावजूद भी अगर इस तरह के तथ्य सामने आते हैं, मुझे लगता है ये करोड़ों की आस्था का विषय है। यहाँ पर राजनीति करने से कोई फायदा नहीं है। एफआईआर हुई, ये गिरफ्तारियां हुई, तथ्य आए सामने, तथ्य और भी सामने आएंगे, इसका इंतजार करना चाहिए। अच्छा, तथ्य सामने आए हैं, तथ्य अभी और भी सामने आएंगे, इस पर कांग्रेस से जवाब हम जरूर लेना चाहते हैं। लेकिन सर्वेश त्रिपाठी जी ने जिस तरह से रिएक्शन दिया है, उसके वजह से मैं सर्वेश जी के पास ही पहले जाना चाहूंगी। सर्वेश जी, आपने रिएक्शन दिया और समाजवादी पार्टी सीधे यही आरोप लगा रही है कि लूटने वाले कोई बाहर के थोड़ी थे, लूटने वाले तो संघ के ही लोग थे, बीजेपी के ही लोग थे, इन्होंने ही लूट मचाई है। तो अब जो कार्रवाई हुई है, क्या उससे समाजवादी पार्टी खुश है कि आप लोगों की तरफ से मुद्दा उठाया गया, अखिलेश यादव ने भी मुद्दा उठाया था, कार्रवाई हुई है, संतुष्ट हैं, या अभी भी लगता है कि कहीं किसी को बचाने की कोशिश या साजिश हो रही है? मोनिका जी, आपको, सारे को पैनलिस्ट को और जनता को बहुत बहुत प्रणाम। देखिए, बात यह है, अभी आर के मिश्रा जी कह रहे थे कि ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। करोड़ों लोगों की आस्था का विषय था, अब ये करोड़ों के डकैती का विषय है। ये चोरी भी नहीं है, ये डकैती हुई है, और ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। और इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को छुपाने के लिए बहुत ही सही तरीके से ये एसआईटी, जिसका फुल फॉर्म भाजपा राज में जो है सेवियर इन थेफ्ट है, कि ये चोरी करने के बाद बचाने आई है इन लोगों को। और वो कैसे आई है कि इतने टाइम में, देखिए, घुमा फिरा के, आपने शुरू में बहुत सही बात बोली, घुमा फिरा के अब इनको एफआईआर करना पड़ा, और एफआईआर में इन्होंने छोटी मछली पकड़ी, मगरमच्छों को बचाने के लिए पूरा ये षड्यंत्र रचा गया। इन्होंने पहले कोशिश की, यहाँ तो एक भाजपा प्रवक्ता दिख भी जा रहे हैं, बाकी चैनलों को तो भाजपा प्रवक्ता दिख ही नहीं रहे हैं। वीएचपी वाले भेजे जा रहे हैं, बाबा लोग भेजे जा रहे हैं, भाजपा प्रवक्ता नहीं आ रहे, हिम्मत नहीं हो रही उनकी। यहाँ पे जब चोरी हुई तो उसके पहले तो कोशिश की गई ट्रस्ट द्वारा ही कि कुछ नहीं हुआ, चंपत राय जी ने भी बोला कुछ नहीं हुआ है, ऐसा है वैसा है। फिर धीरे धीरे मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद इसमें, कि उन लोगों ने बहुत दमदारी से इस विषय को उठाया, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक ट्वीट किया, जिसके बाद बाकी जगहों पे चर्चा भी होने लगी, और उसके बाद ये दबा नहीं पाए इस पूरे मामले को। अभी ये एसआईटी केवल इसलिए बैठाई गई कि उसको ढूंढा जाए जिसके नाते ये बाहर आ गया। ये जो चोरी थी, ये पूरे लोग, जितने लोग बैठे हुए हैं, अब ये इस्तीफा दे रहे हैं। अरे पहले एफआईआर, यही तुम कह रहे थे कि एफआईआर करिए, जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनको उठाइए, और उसके बाद ये पूरी एसआईटी का जांच का क्या मतलब रह जाता है, जब पूरे टाइम जब ये एसआईटी जांच कर रही थी प्रिलिमिनरी, तब तक जो मठाधीश थे वहां के, चंपत राय, मिश्रा जी, वो जीजा साले अनुकल्प मिश्रा, और क्या नाम है उनका, लवकुश मिश्रा, ये सब तो वहीं बैठे थे। तब तक तो ये पूरा एविडेंस जा चुका ना। पहला टाइम जो होता है एफआईआर क्यों किया जाता है? एफआईआर करके गिरफ्तारी कोई सजा नहीं होती, वो इसलिए होती कि जो एविडेंसेस हैं या फिर वो इन्वेस्टिगेशन को बाधित तक किया जा सके। जब आप पदाधिकारी तब तक बने रहे जब तक जांच रही। अब जब जांच हो गई, आपने इंश्योर कर लिया, सरकार ने इंश्योर कर लिया कि अब इनके खिलाफ कोई तथ्य मौजूद नहीं है, अब ये लोग बच जाएंगे, जो मगरमच्छ, और बड़े बड़े मगरमच्छ हैं बहुत ऊपर तक। ये पूरा सरकार के प्रश्रय से धंधा चल रहा था इनका, ये चोरी का, डकैती का, ये पूरा स्ट्रक्चर चल रहा था। अब जब इंश्योर कर लिया इन्होंने कि सब कुछ हट चुका है, तब इन्होंने एफआईआर की है, और भी एफआईआर उन लोगों पे की है जो बड़े मगरमच्छ नहीं है, क्योंकि वो पकड़े जाएंगे तो और बड़े मठाधीश पकड़े जाएंगे। सरकार, ये पूरा तरीका ही गलत था इन्वेस्टिगेशन का, अभी भी गलत है। अभी भी चंपत राय ये तो कहते हैं इस्तीफा नहीं होगा, ये तो धर्मेंद्र प्रधान वाले मामले कह रहे थे हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता, तो अब शुरू हो गया तो लीकाधिपति का भी करा दीजिए ना। वो जो लीकाधिपति बैठे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका भी इस्तीफा कराइए। नैतिकता के आधार पे 15 दिन लगता है नैतिकता इनको जागने में। अब कौन सी नैतिकता बची है जब सारी चोरी कर ही चुके हो, सारी डकैती करके अब नैतिकता याद आ रही है? और अब तो जेल जाना चाहिए इनको। ये एक आदमी कर्नाटक घूम रहा है, जो सस्पेक्ट है, जिसको जेल में होना चाहिए, जब कर्नाटक तक घूम रहे हैं राव साहब, कोई कहीं घूम रहा है, कोई लेना देना नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दुनिया भर का है। डीएम साहब खुद न्याय समिति में मेंबर होते हैं एक्स ऑफिशियो, और वो लगातार अंदर बाहर कर रहे हैं। ये लीपापोती तो पुरानी हो चुकी ना, बहुत टाइम बीत चुका। अब तो इन्होंने सारे तथ्य गायब कर लिए। ये पूरी कोशिश ही यही थी कि डकैतों को बचाया जा सके और बड़े बड़े नाम आने से बचाया जा सके, क्योंकि ये पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है भाजपा का। इनकी डकैती का ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। कहां से 50-50 करोड़ में सांसद खरीद रहे हैं ये लोग? ये कोई जगह ऐसी नहीं है जहां छोड़ेंगे। सनातन को इनसे ज्यादा नुकसान किसी ने पहुंचाया ही नहीं है। भगवान श्री राम के नाम पे डकैती करने वालों के लिए अब क्या बताया जाए, इनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किए जाए? मिश्रा जी, जवाब है आपके पास?
जिस तरीके से जांच प्रणाली पूरी अपनाई गई, जो कार्रवाई की गई, वो कार्रवाई का तरीका ही गलत था। जो सर्वेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि पहले तो सब अपने पदों पर बैठे रहे और सब लीपापोती हो गई, उसके बाद अब आप लोग इस्तीफे करवा रहे हैं और अब इस्तीफे हुए हैं, तो कैसे जांच को भी निष्पक्ष मान लिया जाए? ऐसा है, देखिए, जांच समाजवादी पार्टी ने भी तो गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया था जो 97,000 करोड़ का था, और उन्होंने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी सबमिट नहीं किए। तो मुझे तुमने भी घोटाला किया, हमने भी घोटाला किया, मिलके घोटाला किया, अब घोटाला खेले, जनता को पागल बनाए, यही गिनाई है। फालतू की बात। अपनी गिरेबान झाको, अपनी गिरेबान झाको। अरे अभी आप अपना चलने वाला है ना, ये जो मुद्दा है इसमें बोल लो। आप तो सरकार अपनी करा लो, ना माने मिश्रा जी, आप माने या ना माने, सालों से बंदरबाट चल रहा था और बीजेपी सरकार के कानों के नीचे चल रहा था, आंखों के नीचे चल रहा था, और कुछ आप लोगों को पता नहीं था। एक ट्वीट होता है जिसके बाद सब हिलते हैं, सवालों के घेरे में आते हैं और जांच करने के लिए आप लोग बाध्य हो जाते हैं। नहीं तो पहले तो चंपत राय नकार ही रहे थे मामले को। तो आप माने चाहे ना माने, डिफेंड कितना भी कर लीजिए, ये सच्चाई है और जनता देखती है चीजें। देखिए, मैं एक चीज कहता हूं, क्योंकि आप तो सरकार को आप सवाल के घेरे में कहां खड़ा कर रहे हैं। जब सरकार अगर एसआईटी गठित नहीं करती, उसको जांच को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करती, तो मुझे लगता है जो कि सरकार को आप कटघरे में खड़ा करती। ऐसे अगर समाजवादी पार्टी या हम समाजवादी पार्टी के ऊपर में या कांग्रेस के ऊपर में, कोई भी दल के ऊपर में हजारों आरोप लगते हैं, तो क्या एफआईआर हो जाती है? एफआईआर के लिए आपको तब मिश्रा जी, मुझे याद आ रहा है, मिश्रा जी मुझे याद आ रहा है, एआई वाला जो समिट था, अगर मैं गलत हूं तो विजय नारायण सिंह जी बीच में जरा आकर मुझे करेक्ट कर सकते हैं, और अगर गलत हूं तो कोई भी करेक्ट कर सकता है। एआई वाला जब दिल्ली में समिट हुआ था, जो इंटरनेशनल समिट था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जो करतूत की गई थी, आप लोगों ने पहले जांच कमेटी बिठाई थी या आप लोगों ने पहले एफआईआर करके गिरफ्तारियां की थी? जरा बता दीजिएगा जरा। आप इतने प्रबुद्ध पत्रकार होकर के आप इस तरह की बातें, वहां पर तथ्य सामने थे, वहां पर तथ्य सामने थे और इसीलिए एफआईआर हुई। तो यहाँ पे भी तो शुरुआत से डे वन से कुछ नाम सामने थे, जो नाम सामने डे वन से थे, उन्हीं नामों की तो, उन्हीं लोगों की तो गिरफ्तारियां हुई है ना मिश्रा जी। आप मोनिका जी, आप भ्रमित करने का प्रयास नहीं करिए। मैं बड़ा आदर के साथ कहता हूँ, मैं बड़े ही आदर के साथ कहता हूँ, आप भ्रमित करने का प्रयास नहीं करिए। मैं इतना कहता हूं, जो तथ्य जब सामने आते हैं तभी जाकर के एफआईआर एक सुटेबल एफआईआर होती है। देखिए, मानने बहस कितनी भी कर लीजिए, हम जानते हैं कि आप स्वीकार करेंगे नहीं। कोई भी व्यक्ति अपनी गलती या कोई भी व्यक्ति अपनी चूक या हेराफेरी स्वीकार करता नहीं है, ये जाहिर सी बात है। कोई चोर नहीं कहता हाँ मैंने चोरी कर ली है, ठीक है, तो आप स्वीकार नहीं करेंगे, पर जाहिर सी बात है पहले एफआईआर होनी चाहिए थी। तो इसीलिए शुरुआत से जांच के घेरे में, सवालों के घेरे में हर एक चीज है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस का रुख करते हैं। अरविंद सिंह जी हमारे साथ है कांग्रेस की तरफ से, और इस पर आगे भी जवाब लिया जाएगा, चर्चा को इसी तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। मिश्रा जी तैयार रहिएगा। अरविंद सिंह जी, आप क्यों कह रहे हैं कि जिसने चोरी की, यानी कि कांग्रेस क्यों कह रही है कि जिसने चोरी की उसी ने ही एफआईआर की? अब जब एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी, तथ्य सामने आए, जो जांच में नाम सामने आए, उन्हीं नामों के खिलाफ एफआईआर की गई, उनकी गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया, फिर अब क्यों कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है? मोनिका जी, सबसे पहले सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मेरा इस विषय में शुरुआत के पहले दिन से यही मानना था और सारे विपक्ष का यही मानना था कि ये जो कुछ भी है, जो कुछ भी हो रहा है एसआईटी के नाम पर, ये सिर्फ एक खेल है, एक धोखा है और कुछ भी नहीं है। मेरा सवाल ये है कि ये एसआईटी थी या सलाहकार समिति थी? एसआईटी तो वैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा होती है, उसे एफआईआर करने का और गिरफ्तारी करने का पावर खुद ही होता है। ये एसआईटी के नाम पर ये क्या बनाया गया था? ये कोई सलाहकार समिति थी क्या कि जो वहां गई और जांच के नाम पर उन्होंने सलाह दी? और यहां तक सुनने में आया कि चंपत राय जी उस एसआईटी टीम के साथ खुद ही कई जगह पर गए जांच करवाने, जांच में अपना सहयोग देने किसी नाम पर वहां एसआईटी टीम के साथ घूम रहे थे। तो ये वो सलाह देने गए थे क्या? एसआईटी को तो खुद ही ये पावर होता है गिरफ्तारियां करे। एसआईटी बना देने से, एसआईटी नाम दे देने से ये तो बड़ी अजीब सी बात लगती है ना। एसआईटी ने एफआईआर भी नहीं की, एफआईआर ट्रस्ट ने की। तो ये पहले दिन से तय हो गया था
कि ये एसआईटी के नाम पर बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाने की साजिश की जा रही है, वो सामने धीरे धीरे परत दर परत चीजें से खुल के सामने आ रही है। और मैं ये बात इसलिए भी कह सकता हूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो बात कही थी, उन्होंने कहा था कि ऐसे बड़े नाम हैं जिनसे मुझे डर लग रहा है बोलने में। तो क्या वो जो ये 8 नाम सामने आए इनसे डर रहे थे क्या? ये पूरा देश जानता है वो किन लोगों की तरफ इशारा कर रहे थे। विनय कटियार को किस प्रकार से चुप कराया गया, क्या देश देख नहीं रहा है क्या? विनय कटियार पहले दिन से जो राम मंदिर आंदोलन के शुरुआत से ही पक्षधर रहे और बहुत अच्छा उन्होंने इस दिशा में काम किया होगा, तभी उनका इस तरह से नाम था। तो विनय कटियार को किस प्रकार से चुप कराया गया? आज वो खामोश है। ब्रजभूषण शरण सिंह जी जो इशारा कर रहे थे जिस नाम की तरफ कि उन्हें डर लग रहा है, आखिर वो कौन से लोग हैं जिनसे उन्हें डर लग रहा है? वो कितने बड़े लोग हैं? तो वही लोग आज छुपाए जा रहे हैं, बचाए जा रहे हैं, और एसआईटी की जगह ट्रस्ट जो है एफआईआर के लिए सिफारिश कर रहा है। तो इस सवाल तो उठेंगे ना। और ये जो चोरी का सिलसिला है, ये सिर्फ चंदा और चढ़ावा तक सीमित नहीं है। जमीन की हेरा फेरी, रामशिलाओं की चोरी, कितने पुराने और बेहतरीन ढंग से ये तो जांच अभी खत्म थोड़ी हुई है अरविंद जी, जांच अभी खत्म नहीं हुई है, जांच आगे भी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से और मुद्दे भी उठ गए, जमीन विवाद से आदि लेकर तमाम चीजें सामने आ गई हैं, जांच अभी आगे बढ़ेगी। हाँ देखिए, जांच प्रक्रिया में जनता को इस बात का भरोसा भी होना चाहिए कि जांच निष्पक्ष हो रही है और सही दिशा में हो रही है, क्योंकि ये देश संविधान और कानून से चलता है, किसी की मर्जी से, तानाशाही से नहीं चलता है कि हम जो कह देंगे वही सच है, हम जो कहेंगे वही कानून है, हम जो कह दे वही सदाकत है, वही सब कुछ सही है। बिल्कुल नहीं। इस देश में लोगों को इस बात का भरोसा भी होना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है वो सही दिशा में हो रहा है, और सही दिशा में होते हुए दिखता तो विपक्ष ये सवाल क्यों खड़े करता? ठीक है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो विपक्ष का ये कहना है कि सही दिशा में जांच को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, जो प्रणाली अपनाई जा रही है वो सही नहीं अपनाई जा रही है। मिश्रा जी से आगे चलकर इसका जवाब जरूर लिया जाएगा, लेकिन महंत रामदास जी महाराज का मैं पहले रुक करूंगी। महंत रामदास जी महाराज, हमने बीते दिनों देखा कि जिस तरीके से ये लगातार विवाद सामने आ रहा था, राम भक्तों की आस्था कम हो रही थी, चढ़ावे की संख्या कम हो रही थी, क्या अब इस कार्रवाई के बाद आपको लगता है कि राम भक्तों का जो विश्वास है वो वापस लौट कर आएगा? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में श्रद्धालुओं को बहुत ही आस्था है, आगे भी रहेगा। लेकिन जिस तरीके से 140 करोड़ देशवासियों के चढ़ावे के पैसे के साथ धांधली हुआ और ट्रस्ट के कर्मचारियों द्वारा हुआ और जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा हुआ, ऐसा नाम आया और खुले शब्दों में जो है वहां के कर्मचारियों ने, पूर्व कर्मचारियों ने कहा कि 10 की गड्डियां जो है 12 हो जाती थी, 13 हो जाती थी, 14 हो जाती थी। हमने चंपत राय जी को बताया, हमने गोपाल भाई साहब को बताया, ऐसा उन्होंने जो है बताया कि हमने कहा। उसके बाद मुझे निकाल दिया गया मिश्रा जी द्वारा, और फिर मिश्रा जी के बारे में भी तमाम न्यूज चैनलों पे वहीं के कर्मचारियों द्वारा ये बताया गया कि 40% तक जो है कमीशन लेते थे। तो ये सब चीजें जो बाहर आ रही हैं, बातें आ रही हैं, या तो अगर वो लोग गलत बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उनको जेल भेजिए। अगर आपको ये है, लगता है निष्पक्ष जांच है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और लोग खुल के आ रहे हैं, सारी बातें हो रही है, बताया जा रहा है। श्रद्धालुओं द्वारा जो है 200 किलो चांदी का जो है पता नहीं, रसीद का पता नहीं, चरण पादुका का पता नहीं, तो गड़बड़ियां हुई है, बड़े स्तर पे हुई है और बहुत व्यापक पैमाने पे जो है हेरा फेरी हुई है। इसके पूर्व में भी जमीन के साथ जो है जिस तरीके से घोटाला हुआ, 2 करोड़ की जमीन जो है 24 करोड़, 40 करोड़, ऐसे 30-30 करोड़ नजूल की जमीनों को जो है खरीदा जा रहा है। तो चंपत राय जी, अनिल जी और जो भी और भी अन्य पदाधिकारी हो, चाहे जो हो ट्रस्ट में और छोटे बड़े जो भी हो, सब लोगों को पहले ये चाहिए कि इस्तीफा दे या तो कमेटी को पूरा भंग कर दे। कमेटी भंग करने के बाद पुनः जो है कमेटी में रखा जाए, जैसे शंकराचार्य जी हुए, जगत गुरु जी हुए और अयोध्या के सम्राट संतों को रखा जाए। जैसे कि साधुओं में बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं, बड़े बड़े मठाधीश होते हैं, बड़े मठ होते हैं, जैसे योगोरक्ष पीठाधीश्वर वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका भी मठ बड़ा है। लेकिन किसी और मठों में ज्यादा गड़बड़ियां इसलिए नहीं होती
कि संतों को देख रेख में होता है। संत हृदय से भगवान को मानते हैं, पुजारी के रूप में रहते हैं, वो सेवक के रूप में होते हैं, तो भगवान के चढ़ावे के पैसे में, चंदे के चढ़ावे के पैसे में कहीं धांधली नहीं हो सकती। अगर इसमें छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है, बड़ी मछलियों को, मगरमच्छों को, जैसे बड़े मगरमच्छ को फंसाया जा रहा है, बचाया जा रहा है, तो ये सब गलत है। हम चाहते हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो, न्यायिक जांच हो, जिसमें कि दूध का दूध, पानी का पानी, जो योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा था कि मैं करके दिखाऊंगा। हाँ जी। तो ऐसे संदेह है कि छोटे कर्मचारियों को केवल एफआईआर दर्ज करके जेल भेजा जा रहा है। ये बात कहीं पचती नहीं है और समझ में नहीं आता है। तो यानी कि जांच का दायरा बढ़ना चाहिए, जो आपकी मांग है, और मांग कहीं ना कहीं जायज नजर भी आती है। कम से कम व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं कहूं तो मेरी भी यही, मुझे भी लगता है कि जांच का दायरा जो है वो बढ़ना चाहिए। विजय नारायण सिंह जी का हम यहाँ पर कर लेते हैं। विजय नारायण सिंह जी, ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला सिर्फ धन के ही इर्द गिर्द आपको घूमता हुआ दिख रहा है, या फिर इसमें और भी तमाम खामियां थी जो नजर आती है कि प्रशासनिक चूक हुई, ऑडिट नहीं हुए, सीसीटीवी होते होते भी इसमें एक बड़ा बंदरबाट किया गया कि किस तरीके से एक लंबे वक्त से पूरा घालमेल चल रहा था, पैसों का हेराफेरी की जा रही थी, और कोई छोटी मोटी रकम नहीं, एक बड़ी रकम, कि किस तरीके से 14-15 हजार वाले कर्मचारियों ने लाखों करोड़ों की संपत्तियां अपनी खड़ी कर ली। और क्या आपको भी लगता है कि जांच का जो दायरा है अभी और बढ़ने की जरूरत है? जी बिल्कुल, जांच का दायरा बढ़ना चाहिए। और इतनी बड़ी चोरी, मेरा मानना है कि बिना किसी के संरक्षण के संभव होता नहीं। और दूसरी बात कि इतना प्रख्यात, इतना बड़ा मंदिर है, उसके देख रेख के लिए बाकायदे, मतलब कहा जाए कि सरकार भी और तमाम पूरी दुनिया के लोगों की उस पर निगाह होती है। और इस मंदिर के रखरखाव के लिए जो ट्रस्ट बनाया गया है, मुझे तो सीधे सीधे ये ट्रस्ट जिम्मेदार लगता है। और ट्रस्ट के लोगों को, जो ट्रस्टी लोग हैं, इन लोगों को कम से कम, यदि ये राम भक्त हैं, तो भगवान राम की जो मर्यादा है उसके पालन करते हुए, उसका पालन करते हुए इनको चाहिए था कि आरोप जैसे ही लगा, पहले ही दिन इस्तीफा दे देते कि साहब हम इस्तीफा देते हैं, आप जांच कराइए। लेकिन किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। आज इस्तीफे की खबर भी आई तो सुबह से वो सीधे सीधे सूत्रों के हवाले से आ रही थी। मतलब इतना भी नहीं कि नैतिकता है कि आप डंके की चोट पर आके कहें कि साहब हमारे नेतृत्व में यहाँ सब कुछ होता और यहाँ इतनी बड़ी घटना हो गई, लीजिए मैं नैतिक रूप से मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ट्रस्ट ने अपना एक SOP बनाया होगा कि जो चंदा आएगा उसका रखरखाव कैसे होगा, उसकी गिनती कैसे होगी, बैंक तक कैसे जाएगा, उसका बाकायदे एक SOP इन लोगों ने बनाया होगा। यदि नहीं बनाया था तब तो ये और बड़ी गैर जिम्मेदारी है, और यदि बनाया होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि उस SOP का पालन नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं इसमें ट्रस्ट की भूमिका संदेह के घेरे में आती है, उसके ट्रस्टियों की भूमिका संदेह के घेरे में आती है कि उन्होंने चोरी होने दी। और इतना तामझाम और इतनी सुरक्षा होने के बाद वहाँ पे चांदी, सोना, ये सारी चीज़ें चोरी चली जाती हैं, यह भी आश्चर्य की बात है। मतलब कि वहाँ क्या कहा जाए उसको, एक छावनी, सैन्य छावनी की तरह इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, इतने कैमरे लगे हुए हैं, इतनी सारी चीज़ें इतनी की गई हैं सुरक्षा के लिए, बावजूद इसके चोरी हो जाना, ये कहीं ना कहीं सीधे पूरे ट्रस्ट की जांच की ओर इशारा करता है। और मैं समझता हूँ कि ट्रस्ट की इस SOP की कौन कौन लोग इसमें हैं, किन की जिम्मेदारी थी, उनकी जांच इसमें है कि नहीं है मुझे नहीं पता। ना SIT ने ऐसा कुछ बोला है कि ट्रस्ट के लोग भी इसमें जांच के दायरे में आएंगे। और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली भी मैं समझता हूँ कि इसके जांच के दायरे में आनी चाहिए कि इतनी आसानी से कोई कैसे लेके निकल सकता है। इस देश में और भी बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ इस तरह से करोड़ों का चढ़ावा आता है। तिरुपति बालाजी हैं, साईं जी का मंदिर है। बैंक किसी की भी जवाबदेही तय ही नहीं की गई है, सिर्फ 8 लोगों को गिरफ्तार कर लेना क्या काफी है? अगर इनके पास नैतिकता होती और भगवान राम की मर्यादा, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा जाता है कि हम उनके मर्यादा का, उनके द्वारा स्थापित मर्यादाओं का मनुष्य को पालन करना चाहिए। आप उनके चरणों में बैठकर उनकी मर्यादा को भूल जा रहे हैं। आपको तो उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए
आपने इस्तीफा नहीं दिया, सीधे सीधे आप शक के दायरे में हैं। तो मेरा मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, ठीक है, प्रदेश के मुखिया होने के नाते उन्होंने कहा कि दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि सिर्फ वो जो चोरी करने वाले लोग जिनके नाम बताए गए हैं कि इन लोगों ने चोरी किया, उनको पकड़ लेने से काम नहीं चलेगा। उनको भी पकड़ना जरूरी होगा कि जिनकी गैर जिम्मेदारी या लापरवाही या उनकी मिलीभगत जो भी हो सकता है, जो भी जिस भी तरह के संदेह हो सकते हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए और उनको भी इस मामले में जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। लेकिन लगता नहीं। विजय जी, क्या आपको लगता है कि सार्वजनिक तौर पर एसआईटी की जो रिपोर्ट थी, क्योंकि ये देखिए एक नॉर्मल कानूनी मामला देख लीजिए और इस मामले को, राम मंदिर के चढ़ावा चोरी कांड को देख लीजिए, ये मामलों में भिन्नता इसीलिए आ जाती है क्योंकि राम भक्तों की आस्था यहाँ पर जुड़ी हुई है, राम भक्तों का विश्वास यहाँ पर जुड़ा हुआ है, उनकी कमाई का एक हिस्सा जो वो चढ़ावे के रूप में रामलला की सेवा के लिए चढ़ाते हैं वो जुड़ा हुआ है। ऐसे में जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की जानी चाहिए, सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई ब्रीफिंग होनी चाहिए, ट्रस्ट के जो उच्च पदाधिकारी थे, हालांकि अब इस्तीफा दे चुके हैं, उनकी तरफ से भी आगे आकर जवाबदेही होनी चाहिए थी, आगे आकर मीडिया के आगे आकर खुलकर कुछ बोलना चाहिए था। जी बिल्कुल बोलना चाहिए था। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है और उनकी क्या कहते हैं वैधानिक जिम्मेदारी भी है। ट्रस्टी होने के नाते उनकी वैधानिक जिम्मेदारी है कि वो राम भक्तों को, सनातन के अपने अनुयायियों को, तमाम लोगों को, हिंदू समाज को जिसकी अटूट आस्था है भगवान राम में, उसके सामने ये स्पष्टीकरण देना चाहिए। एक सवाल और मेरे दिमाग में अभी आ रहा था कि बार बार ये बात कही जा रही है कि एसआईटी की रिपोर्ट पर एफआईआर की गई। एफआईआर पहले होती है या एसआईटी पहले बनती है? कानूनन नया प्रोसीजर है, अपने अनुसार अपनाया गया। नहीं, लेकिन मैं इसमें कहता हूं कि इस बात को अगर जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है तो यही एनडीए की सरकार है केंद्र में जिसने SC ST कानून बनाया और उस कानून में ये इंतजाम किया गया कि यदि कोई व्यक्ति इस कानून के तहत एफआईआर करता है तो सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी होगी, बाद में जांच होगी। ये दो तरह की बातें क्यों की जा रही हैं? आपने पहले ही मान लिया कि यह व्यक्ति दोषी है ST एक्ट में और आप उसको जेल भेज देंगे, और यहाँ आप कह रहे हैं कि इन्हें एसआईटी बनाएंगे। अरे यहाँ भी जांच कर लीजिए, वहाँ भी जांच कर लीजिए। ये दो तरह की बातें, आप किसको भ्रम पैदा कर रहे हैं? एसआईटी ने जो जांच की उसकी कानूनी वैधता क्या है? किस कानून के तहत, किस अधिनियम के तहत उसका गजट नोटिफिकेशन हुआ? सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि चोरी हुई है नहीं हुई है, ये एसआईटी सरकार और ट्रस्ट के लोगों को बताना है। और यदि इस हिंदू समाज में उनको फिर से अपना भरोसा कायम करना है तो इस पर उनको ईमानदारी से, नैतिकता के साथ आकर सामने अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। मिश्रा जी, क्या आपको नहीं लगता नैतिकता के साथ सामने आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए था? सिर्फ मंच से कह देना दूध का दूध पानी का पानी होगा, लीजिए दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, इतना काफी है। चलिए मंत्रियों को आगे आकर, ट्रस्ट के उच्च लोगों को, उच्च पद पर आसीन लोगों को आगे आकर सार्वजनिक तौर पर जानकारी, नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए जानकारी देनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर आपने जो विश्वास खो दिया है, ये बात हकीकत है, जो विश्वास खो दिया है वो विश्वास कैसे जीतेंगे? जनता का विश्वास तो डगमगा गया है। सर जी देखिए, एक तो मुझे स्क्रीन नहीं मिल रहा इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन आवाज आपकी आ रही है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए पहली बात, मैं हर एक पैनलिस्ट से, मेरे जो आदरणीय पैनलिस्ट है, मैं उनको कहना चाहता हूँ क्योंकि ये जांच खत्म नहीं हुआ है। बाद में आती है नैतिकता की, जो आप बात करते हैं ना, उसके ऊपर में आती है। नैतिकता तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन नैतिकता का पालन और किस तरह से हम लोगों ने देखा 2014 के पहले हो रहा था, वो हम लोगों ने सबने देखा है। तो मुझे लगता है कि नैतिकता का यहाँ पर उदाहरण देकर के आप हमें किसी तरह से ये नहीं कर सकते, दबाव में नहीं दे सकते नैतिकता क्या कहती है, और आपकी भी बहुत कुछ नैतिकता है। दूसरी चीज ये है जो कि पहली बात ये है जो कि जांच खत्म नहीं हुआ है, और मुख्यमंत्री जी ने कहा क्योंकि हमने जांच के आधार पर जो भी रिपोर्ट प्रथम दृष्टया आई है उसके ऊपर में कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है जो कि हम कह रहे हैं जो कि ये छोटे जो 8 व्यक्ति हैं जिन्होंने चोरी की, जिन्होंने प्रत्यक्ष लग रहा है जो कि चोरी की और जिनसे रिकवरी भी हुई, उनको हमने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन आप इस चीज को न समझे, हम ये कहते हैं जो कि जांच का पूरा होने तक, जब जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद जो भी इसमें रहेंगे, ये अगर जिम्मेदारी भी तय होगी,
उनकी गिरफ्तारियां भी होगी, उनको जिम्मेदार किस तरह से माना जाए, ये चीज सारी चीज आ जाएगी एसआईटी के रिपोर्ट आने के बाद। दूसरी चीज है जो कि एसआईटी पहले गठन हुआ, एफआईआर क्यों नहीं हुआ, ये चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं। अभी आदरणीय पत्रकार महोदय कह रहे थे जो कि SC/ST वाला कह रहे थे और अभी इसका कह रहे थे। मैं इतना कहना चाहता हूं, एसआईटी अगर गठन नहीं होती तभी भी आप यही चीज कहते। तो मुझे लगता है जो कि जो सरकार कर रही है, मुझे लगता है लेकिन बहुत कल्पिता, अच्छा अगर कर आप रही ये है। कह रहे हैं कि एसआईटी गठन नहीं होते तब भी आप ये चीज कहते, और जो विजय नारायण जी SC/ST एक्ट वाले की बात कर रहे हैं उसके पक्ष में अगर आप ये कहते हैं जवाबदेही में कि अगर नहीं करते एसआईटी का गठन तब भी आप लोगों को शिकायत होती, पर ये तो फिर वो वाली बात हो गई ना कि सरकार अपनी मर्जी अनुसार अपने तरीके से हर मसले को अपने तरीके से देख रही है। हर एक मसले पर आपकी एक लकीर नहीं है। नैतिकता की बात अगर आप 2014 से पहले की भी उठा रहे हैं तो अभी 2014 से अब तक एक लंबा अरसा हो गया और जनता आप ही को देख रही है। तो अभी नैतिकता के आधार पर तो अभी धर्मेंद्र प्रधान जी का भी मामला हो गया था। अभी की हम बातें करें ना, जो बीत गया वो तो बीत गया। आपको सरकार बार बार मौका दे रही है, 3 टर्म से आप ही लोग हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। तो मुझे लगता है क्या समाजवादी पार्टी के अकॉर्डिंग चले क्या, कि सरकार अपने तरीके से चले? नहीं, आप अपने तरीके से चलेंगे, लेकिन हर किसी को एक लकीर के अनुसार तो देखेंगे ना। हर चीज को देखने का चश्मा अलग अलग कैसे हो जाएगा मिश्रा जी? मुश्किल होगा, लेकिन कानून के हिसाब से चल लीजिए। उसके आधार पर हम चल रहे हैं, सरकार वही कर रही है, कानून के हिसाब से चलिए। संवैधानिक तरीका है। कैसे एफआईआर के बिना एसआईटी कर ली? क्यों कर ली? नहीं, कानून के हिसाब से चलिए। चंपत राय गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? चंपत राय गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? चंपत राय गिरफ्तार क्यों नहीं? अरे भाई ऐसे तुम मूर्ख जैसी बातें क्यों कर रहे हो भैया? ऐसी गिरफ्तारियां हो जाती है आप बदतमीज जैसी बात क्यों कर रहे हो? तुम लोग झूठे मक्कार आदमी हो, तुम लोग झूठे मक्कार। दिल मिलाइए मत। अरे तुम उन पे मत आइए, मैं बहुत अच्छे से आ सकता हूँ उस पे, मत आइए। सुनिए, चंपत राय गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? दिल मिलाइए मत। अरे परेशान मत हुई, पानी पी लीजिए। चंपत राय क्यों नहीं हुए गिरफ्तार? चंपत राय क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? डकैती डाल रहे, फिर गुस्सा भी रहे हैं, चोरी ऊपर से सीना चोरी ऊपर से। चिल्ला लीजिए। अरे ये मुद्दा बताइए ना, ये राम का चढ़ावा चोरी ना, जवाबदेही सरकार की ही है, आप ही लोगों को जवाब देना पड़ेगा। कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आएगा जवाब देने के लिए। घोषित करेंगे। कानून और संवैधानिक तरीके से चल रही है, आपके कहने से नहीं चलेगी। लेकिन हर चीज को देखने का चश्मा भी तो अलग है ना। हर किसी को एक चश्मे से क्यों नहीं देखा जा रहा है? कौन सी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? ट्रस्ट संदेह के घेरे में है, ट्रस्ट का महासचिव बाहर घूम रहा है। हमने कानून का उल्लंघन तो नहीं किया, हमने संविधान का तो कहीं उल्लंघन नहीं किया। हमने कानून और संविधान के चोरी तो कानून होती है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करती है। चोरी करवाई है आप लोगों ने, वो तो कानून का उल्लंघन ही है। 90,000 करोड़ का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट करो ना, छोड़ो झूठे मक्कार व्यक्ति, यहाँ पर करो ना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, उसको सबमिट। अरे ऐसी बातों से सिर्फ मुद्दा भटकाने की कोशिश हो रही है मिश्रा जी। साफ पता लगता है कि जब आप ऐसे अगर बातें करेंगे तो मुद्दा भटकाने की कोशिश हो रही है। बात सिंपल ये है कि अगर बात सिंपल ये है कि हर चीज को एक चश्मे से देखिए, अलग अलग चश्मे से नहीं। लग रही मुझे आपकी सर। हाँ, आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है। अखिलेश यादव तो आपको स्वीकार नहीं कर रहे थे, चंपत राय ने प्रेस किया और प्रेस करके बोला कि यहाँ तो चोरी ही नहीं हुई। मिश्रा जी रामदास जी कह रहे हैं, चलिए सर्वेश जी की मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो रामदास जी महाराज की तो बात सुन लीजिए कि उनकी भी मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े कर देंगे। रामदास जी महाराज सवाल खड़े कर रहे हैं, बोलिए। देखिए, आपकी पार्टी ने और चंपत राय जी ने तो प्रेस करके बकायदे बता दिया कि यहाँ तो चोरी ही नहीं हुई है, और विपक्ष के ही नेताओं ने, अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले आवाज उठाया। पूर्व में भी जो है, जो जमीनों का चोरी हुई, जमीनों के पैसों का जो है करोड़ों का गमन हुआ, उसमें भी विपक्ष से आवाज उठाए। तो विपक्ष तो आवाज उठाएगा ही जब आप लोग गलती करेंगे।
भाई ट्रस्ट गलती की है तो ट्रस्ट को तो जिम्मेदार भी मानना चाहिए। गलती किए हैं ट्रस्ट वाले। महाराज जी मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। देखिए महाराज जी, बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूँ, सरकार बिल्कुल कानूनी और जो संवैधानिक सर्वसम्मत चीज है उसी के अकॉर्डिंग काम कर रही है। हमारा भी आस्था उसी के साथ जुड़ा हुआ है और आपका भी आस्था उसी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बात इसकी नहीं है इसको बताया जा रहा है कि इसको नहीं बताया जा रहा है। हमने मात्र इतना कहा है क्योंकि एसआईटी जो गठन हुई है वो वही चीज तथ्य को ढूंढने के लिए ही हुई, और जब तथ्य सामने आया है तो प्रथम जो कार्रवाई की है वो हम लोगों ने देखा है जो किस तरह से और इसके बाद आगे क्या गिरफ्तारियां गया। अब क्या जी मोनिका जी, अब इसके बाद आगे क्या? क्या ये 8 लोग बस सीमित हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पहले ही बैंक कर्मचारियों की जवाबदेही तय नहीं हुई। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ मोनिका जी, पहले मेरी पूरी बात सुनिए। मैंने ये कहा जांच खत्म नहीं हुआ, जांच का दायरा बढ़ेगा और इसमें कोई भी अगर होगा उसकी जिम्मेदारी तय की जाए और जिम्मेदारी तय होने के हिसाब से ही उसके ऊपर में कार्रवाई होगी। मैंने तो ये तो पहले मैं तो कभी कहीं पे भी रिकमेंड मतलब ये इग्नोर करने वाली बात ही नहीं की। हमने ये थोड़ा ही कहा जो कि चोरी नहीं हुई उनके ऊपर में कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। हमने ठीक है, सर्वेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। ठीक है मोनिका जी आप बताइए एक बार कि किसी भी सरकारी कार्यालय में अगर किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का इल्जाम लगता है किसी भी पदाधिकारी के ऊपर तो पहली चीज क्या होती है? नहीं, अब चेंज हो जाएगी चीजें, अब चेंज हो गई हैं। अब ट्रेंड चेंज कर दिया है सरकार ने। हाँ, सरकार ने ट्रेंड चेंज कर दिया है सर्वेश जी, सरकार ने ट्रेंड चेंज कर दिया। कर रहे थे मिश्रा जी, वो भारत का कानून आज तक ये कहता है कि पहले उस व्यक्ति को वहां से हटा दिया जाएगा क्योंकि वो जांच को बाधित करेगा। फिर चोरी का मामला है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में 4 लोग एफआईआर की तहरीर लेके घूम रहे थे, एफआईआर नहीं हुई तो पहले तो उनको एफआईआर करके गिरफ्तार किया जाना चाहिए था जिससे कि एविडेंस न हटाए जा सके। तो कानून जो है, कानून का क नहीं आता भाजपा वालों को और भाजपा प्रवक्ताओं को कि संविधान के दुश्मन तो बहुत पहले से रहे हैं। गोलवलकर साहब रहे हैं, बंच ऑफ थॉट्स में लिखा था कि मनुस्मृति से चलना चाहिए। तो कानून वानून ना सिखाएं हमें, कानून इनसे बहुत ज्यादा जानते हैं। कानून के दुश्मन है ये क्योंकि खुद चोरी करके बैठे हैं। तो छोटी चोर हो तुम लोग वाले छोटी तक नहीं छोड़ा। कर रहा था, इतनी देर से बर्दाश्त कर रहा था अनपढ़ आदमी। कानून जानते हो, चिल्ला रहे हो बिना मतलब का, उम्र का लिहाज। मिश्रा जी, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, तर्कों पर बात कीजिए। कुछ आता जाता है नहीं, अनपढ़ आदमी बिना मतलब का कूद गए। जब तथ्य नहीं आते क्यों बैठते हो? जब आता नहीं है कानून तो क्यों बैठते हो बीच में? अनपढ़ हो तो क्यों बैठते हो? जाहिल कहीं के, अनपढ़ गवार, जाहिल कहीं के, अनपढ़ गवार। बात कीजिए, शब्दों की गरिमा का ख्याल रखिए। आप नेशनल टेलीविजन पर हैं, दोनों व्यक्ति सम्मानित हैं, बड़े हैं, शब्दों का ख्याल रखिए दोनों ही। उम्र का लिहाज कर मैं कर रहा हूँ तुम्हारा गुंडेगर्दी मत करो यहाँ पे, गुंडागर्दी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, गुंडेगर्दी तुम कर रहे हो बैठ के मिश्रा जी। इतनी देर से मैं लिहाज कर रहा हूँ उम्र का। ये मिश्रा जी रिक्वेस्ट है, तर्कों पर बात कीजिए क्योंकि उन्होंने कोई भी उकसाने वाली बात नहीं की है। जवाब नहीं है तो फिर आप कम से कम इस तरीके से मत कीजिए। जवाब नहीं है तो कह दीजिए जवाब नहीं है। बिना तर्क के कोई बात नहीं किया हमने बिना बात नहीं किया। ये मुझे पर्सनल अटैक कर रहे हैं। पर बात कीजिए। कानून का पता नहीं। कौन सा पर्सनल अटैक किया मैंने? कौन सा पर्सनल अटैक किया? कानून बता रहा हूँ, कानून नहीं आता तो फिर नहीं आता, सीधी सी बात है। बेसिक क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है, बेसिक क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है, पहले एफआईआर। क्या तुम कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, तुम गुंडागर्दी कर रहे हो। कहने से कुछ नहीं थोड़े हो। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से पूछ लो मैं कौन हूँ। तुम्हारे कहने से नहीं होता, तुम्हारे कहने से नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बता देगा मैं कौन हूँ, बार काउंसिल बता देगा कौन हूँ। अरे अनपढ़ आदमी हो गया। अरे जाहिल। मिश्रा जी ठीक है, मिश्रा जी, सर्वेश जी ठीक है, सर्वेश जी ठीक है, बहुत समय जाया होता है इन सबसे और कुछ नहीं। मिश्रा जी प्लीज तर्कों पर बात कीजिए, गरिमा का ख्याल रखिए, गरिमा का ख्याल रखिए, स्पेशली शब्दों की गरिमा का ख्याल रखिए। मिश्रा जी,
जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे, वो तो आप नैतिकता को लेकर एक अलग परिभाषा दे रहे हैं। हर चीज को देखने का सरकार का चश्मा अलग है, हर मसले को आप अलग अलग चश्मे से देख रहे हैं। मन मुताबिक अपनी डिक्टेटरशिप चल रही है, इसको स्वीकार कीजिए। जो जनता भी कह रही है, सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, जनता कह रही है, जनता के मुंह की बात है। दूसरी बात, क्या इस पूरे मामले के सामने के आने के बाद क्या सरकार ये सोच विचार कर रही है, और क्या आपको लगता है कि बाकी जो अन्य तीर्थ स्थल हैं, अन्य मंदिर हैं, ये इतने बड़े बड़े मंदिर हैं जहां करोड़ों करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है, इनका भी एक प्रॉपर ऑडिट सिस्टम होना चाहिए जो जनता के समक्ष आए? एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि कितना चढ़ावा चढ़ रहा है, क्या हो रहा है, सब जनता के सामने हो। बिल्कुल मोनिका जी, देखिए जैसे काशी विश्वनाथ के अंदर में है, बाबा काशी विश्वनाथ के जो ट्रस्ट है, वहां पर हमने देखा है जो किस तरह से एक सीईओ की नियुक्ति हुई है, और उस सीईओ की नियुक्ति के आधार पर ही हमने देखा वहां के जितने भी चढ़ावे होते हैं, चंदे होते हैं, वहां पर उसकी ऑडिट प्रॉपर होती है। उसी तरह से यहाँ पर भी एक एसओपी पहले था, लेकिन मुझे लगता है एसओपी को भी कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया, तभी इस तरह की घटनाएं हुई। अगर एसओपी अगर फॉलो किया गया होता तो मुझे लगता है इस तरह की घटना नहीं होती। निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो कि इस तरह के जांच होने चाहिए हर एक मंदिरों के अंदर में, हर एक ट्रस्ट के अंदर में, जहां पर भी मुझे लगता है, और खास करके राम मंदिर की आस्था की जहां तक, लेकिन वो जांच सार्वजनिक भी होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि अंदर खाने सब कुछ हो गया, जांच सार्वजनिक भी होनी चाहिए, और ये नहीं कि अपने मन मुताबिक सब हो गया। अरविंद सिंह जी, क्या आपको भी लगता है कि ये पॉलिसी इस तरह की होनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात, हर एक चीज, क्योंकि जब जनता दान दे रही है तो वो दान कितना आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब सार्वजनिक होने की जरूरत है, ताकि भक्तों के साथ विश्वासघात ना हो जो अब हुआ। आपकी ऑडियो नहीं आ रही है जी। ओके, आप ऑडिबल हैं? हाँ जी ऑडिबल है, बोलिए। ओके, दरअसल मैं ये कह रहा था कि ये जितनी भी सारी प्रक्रिया है, ये नीति से ज्यादा नियत का प्रश्न है। अगर नियत साफ होती है तो नियम भी अच्छे बन जाते हैं। अभी मिश्रा जी, आदरणीय मिश्रा जी इतनी सारी बातें, विपक्ष पर आरोप, सारी चीजें कर रहे थे, वो जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे उससे उनकी हताशा ही स्पष्ट होती है, और क्या हो सकता है। मैं ये कहना चाहता था कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दावा के साथ कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूं कि जिस प्रकार की प्रक्रिया बनाई जा रही है उससे दूध का रंग तो होगा, लेकिन पानी ही पानी रह जाएगा। आप देखिएगा, रंग तो दूध का होगा और रंग दूध का दिया ही जाएगा, लेकिन अंत में पानी ही पानी रह जाएगा, क्योंकि सवाल नियमों से ज्यादा नियत का है, नीति से ज्यादा नियत का है। क्योंकि अगर सब कुछ सही होता, सारी चीजें शुरुआत से ही स्पष्ट होती, तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में इस समय मान्यता प्राप्त 13 अखाड़े हैं। उन 13 अखाड़ों में से कोई भी ट्रस्ट में क्यों नहीं रखा गया? 4 शंकराचार्य हैं जो धर्म ध्वजाधारी हैं, जिनको धर्म की, सनातन धर्म की ध्वजा उनके हाथ में होती है, उन्हें क्यों नहीं रखा गया? रामानंदाचार्य हैं, बहुत सारे सम्मानित और पूजनीय अखाड़े हैं, बहुत सारे संत हैं, उन लोगों को आखिर इस ट्रस्ट से दूर रखने का रीजन क्या था? जनता ये भी तो जानना चाहती है। ये सवाल मेरा नहीं है, ये इस देश की जनता का है। और मैं समझता हूं कि ये इसलिए हो रहा था क्योंकि शुरुआत से ही परमहंस दास जी का एक आरोप था। उस आरोप पर कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। परमहंस दास जी ने कहा था कि 1100 करोड़ की जो रामशिलाएं थी वो कहां गायब हो गई। उस समय तत्कालीन गृह मंत्री अडवाणी जी तक शिकायत उन्होंने की, लेकिन उस मामले को वही रफा दफा कर दिया गया। आज संतोष दुबे जो स्वयं को कारसेवक बताते हैं, मुझे इनके बारे में जानकारी नहीं, वो जितने सारे आरोप लेकर घूम रहे हैं थानों में एफआईआर करवाने के लिए, उन्हें वापस कर दिया जा रहा है। उनके ये आरोप हैं कि रामशिलाएं चोरी की गई, चांदी के छत्र चोरी किए गए, न जाने कितने प्रकार की जमीनों में हेराफेरी की गई। तो ये सब ट्रस्ट बनाते समय ही लेकिन आरोपों के जवाब के लिए सरकार ही जवाबदेह है और सरकार को जवाब देना ही होगा, क्योंकि जनता जवाब मांग रही है। विजय नारायण सिंह जी, क्या आपको लगता है कि ये जो विश्वास डगमगाया है, सरकार को इसके दुष्परिणाम आगे आने वाले वक्त में देखने पड़ेंगे? बिल्कुल देखने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी आस्था है इस भगवान राम में। क्योंकि राम के बिना तो हमारी सुबह उठने के बाद शुरुआत नहीं होती है। हम लोग तो एक दूसरे से मिलते भी हैं सुबह सुबह तो राम राम जी बोलते हैं। तो जिसकी आस्था भगवान राम में इतनी गहरी हो
और उन्हीं के चरणों में बैठकर उन्हीं का चढ़ाया हुआ उन्हीं के लिए चढ़ाया गया प्रसाद यदि आप चोरी कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई नैतिक अधिकार रह गया है राम भक्त कहलाने का। आपको तो वहाँ से हट जाना चाहिए, दूर दूर तक आपकी छाया भी नहीं होनी चाहिए वहाँ। ऐसे लोगों को क्यों मंदिर में रखा गया, उनको क्यों बैठाया गया, किसने इन लोगों को जिम्मेदारी दी? क्या वो जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, या सिर्फ वो जिम्मेदार हैं जो चोरी की जिनका नाम आया FIR में, हैं कि नहीं है वो भी अभी जांच का विषय है। दूसरी बात कि जब मामला अदालत में जाएगा तो कौन छूटेगा और कौन सजा याफ्ता होगा, ये बात की चीज़ है। लेकिन संदेह बहुत सारे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये आसानी से इसकी भरपाई हो सकती है। बिल्कुल। चलिए, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज पूरे दिन जिस तरीके की उठापटक देखने को मिली, आज गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, उच्च पदाधिकारियों के इस्तीफे सामने आ चुके हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या ये काफ़ी है? इसके बाद अब आगे क्या जांच का दायरा वाकई में आगे बढ़ेगा? सरकार कह रही है कि हाँ बढ़ेगा, लेकिन जब बढ़ेगा तो क्या जो बगड़े मगरमच्छ हैं उनके नाम वाकई में सामने आएंगे, या फिर यहीं पर बात कुछ दिनों बाद सिमट जाएगी? एक बड़ा सवाल यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।